बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज का मौसम एकदम क्लियर है, कोई कोहरा नहीं, पर हाँ ठंड है। कोहरा वाला ठंड नहीं, पर ये वाला हवे वाला ठंड है। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आओ चलें हमारे साथ। हाँ तो भैया अभी मैं एक सेवा के लिए आया हूँ। कल मुझे ना एक प्रश्न आया था कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार वाले, कोई ना कोई आके हमें ना बहुत रोकता है, टोकता है। और जब हम एकादशी का व्रत करते हैं या ऐसा कोई फास्ट करते हैं तो उसी दिन हमारे परिवार के कोई लोग या कुछ भी ऐसे जान पहचान वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मांस मछली खाते हैं, अंडा विंडा खाते हैं। इससे मैं बहुत डिमोटिवेट फील करने लगता हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे जो बहुत सारे लोग करते होंगे। तो इसमें मैं एज अ पर्सनल का भाई होकर मैं आपको एक जवाब देता हूँ। याद करो प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज को कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। हिरण्यकश्यप उनको तो मारने के लिए जहर दे दिए थे, सब कुछ कर दे। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, ये जो भक्ति का काम है ना, ये दुनिया का टॉप मोस्ट काम है। और जो दरिद्र लोग हैं ना, जो नीच हैं, वो इसकी कदर कभी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? आप कर रहे हो, आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो। ट्रस्ट मी। देखो ये भाग्यशाली वही समझ पाएगा ना जो ऊपर से देख रहा है। मान लो जैसे खड्डा है, फॉर एग्जांपल ये खड्डा है। अब इस खड्डे को मैं पास से देखूंगा तो मुझे बहुत बड़ा दिखाई देगा। जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊंगा वो खड्डा मुझे छोटा दिखाई देने लगेगा। वैसे ही अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको रोक रहा है, टोक रहा है कि भाई ये मत करो, ये तो बहुत बकवास चीज है, ये मत करो। अरे क्या नशा नहीं किया, सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया, मांस नहीं खाया, जिंदगी में किया क्या तुमने? उखाड़ा क्या? भाई हमें नहीं उखाड़ना है। तुम उखाड़ लो, तुम मांस खा लो, तुम अंडा खा लो, तुम मछली खा लो, तुमको जो खाना है खा लो, मुझे नहीं खाना। दिस इज माई पर्सनल लाइफ। अब ये हो सकता है कि कोई औरत हो, लेडीज हो, जो अपने समझ लो यहाँ पे रह रही हो, क्या बोलते हैं, ससुराल में रह रही हो, तो वो ये सारी जवाब तो नहीं दे पाएगी ना। तो उनके लिए ये है कि आप ना सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को बैंड बजाने के लिए नरसिंह भगवान आ गए ना, वैसे ही हम भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, भगवान ना अपने भक्तों की इतनी परीक्षा लेते हैं, बहुत टॉन्ट सुनने को मिलेगा। अब आप सोचो ये जो भक्तिमय कार्य है ना, इस पूरे संसार में अगर आप कैलकुलेट करते हुए देखने जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली जैसे शहर में, अब दिल्ली जैसे शहर में आपको क्या लगता है कि 200-400 करोड़ भक्त लोग होंगे? ना, गिन के लाख, 10,000, 5,000। अब आप इतने पूरे, आप किसको खुश करने का कोशिश कर रहे हो? पहले ये सोचो, कृष्ण को। किसी को ऐसे ही वैसे नहीं कि गली के निठल्ले को खुश नहीं करने का प्रयास कर रहे हो। जब आप कृष्ण को खुश करने का प्रयास कर रहे हो तो उतनी बाधा भी आएगी ना। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लो नरेंद्र मोदी, अब मुझे नरेंद्र मोदी से अगर मिलना है तो बाधा उतनी ही आएगी ना। आएगी कि नहीं आएगी? उतनी ही बाधा आएगी। अब आप तो कृष्ण से मिलने जा रहे हो, कृष्ण से, तो बाधा है तो आपकी बढ़ती जाएगी। इसके लिए हमारा पूरा चिंतन, पूरा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शास्त्रों के प्रति और गुरु के वाणी के प्रति कि भगवान प्लीज आप मेरी मदद करो, प्लीज आप मेरी मदद करो। एंड कृष्ण इज रेडी टू हेल्प यू। पहले कृष्ण उस सिचुएशन में आपको डालेंगे, देखेंगे अच्छा ये टैकल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ओके, ये कर पा रही है नहीं कर पा रही, ओके ओके ओके। कृष्ण आपको वो सिचुएशन में कभी नहीं डालेंगे जो सिचुएशन आप मैनेज ही ना कर पाओ। ये मैंने क्लास में सुना था, तब मुझे समझ में आता, हाँ यार कृष्ण मुझे कोई सिचुएशन में डाल, इसलिए मैं फ्री रहूंगा। मैं मेरे माइंड से हाँ मुझे पता है यार ये मैनेजेबल है, तभी तो कृष्ण ने डाला है। कृष्ण ने आपको वो सिचुएशन में इसलिए डाला है सो दैट आपको समझ में आए कि हाँ यार ये भी हो सकता है। लोग मांस खाने के लिए भी बोलेंगे, शराब पीने के लिए भी बोलेंगे, ये करने, मतलब सोचो उनकी मति इतनी घटिया है कि अगर आप उनके सामने मांस खाओ तो आप उनके लिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस, वेरी फैंटास्टिक हो, और उनके सामने भगवान के नामों का जप करो तो आप उनके लिए बैड, मारो कान के नीचे चपाट, ऐसे लोगों को। बट हम मार नहीं सकते। हम सिर्फ मुंह से ऐसे बोल दिए, हमारे मन में विचार है, बट हम मार नहीं सकते। और हमें मारना भी नहीं है किसी को। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक भक्त को बचाने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण के पास बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे हाथ से अगर कृष्ण बचाने का प्रयास करेंगे तो हमें कोई मार सकता है। और अगर हमें कृष्ण चाहते हैं कि मर जाए तो अपने 2 हाथ से अपने आप को बचा पाएंगे? नहीं। जैसे कि अगर कृष्ण अपने 1000 हाथ से देने लगेंगे तो 2 हाथ से हम कितना थाम लेंगे, और अगर कृष्ण हमारे हाथ से छीनने लगेंगे तो 2 हाथ से कितना संभाल लेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, प्रे टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखी है और वैष्णव आचार्यों के बारे में सुनो। उनके हरिदास ठाकुर की कहानी देखो। हरिदास ठाकुर के सामने माया देवी खुद आ गई थी, बट उनका भगवान के नाम के प्रति निष्ठा थी, और जहाँ निष्ठा रहती ना वहाँ पे सारी चीजें हो जाती है। तो ये बहुत सारे लड़के लोगों का इशू है, ऐसा ऐसा हमें फेस करने को मिलता है। मैं श्रीधाम वृंदावन से प्रे करता हूँ कि हे श्रीमती राधा रानी, जिन व्यक्ति का भी ये प्रश्न है, प्लीज आप उनको इतनी हिम्मत दो और जो उनके इर्द गिर्द है ऐसा सिचुएशन बना दो ताकि उनके मुंह पे ऐसे लग जाए ताला, और ये हमारे जो मित्र हैं वो जीवन बहुत आगे जाए। यहाँ हमारे एक मित्र है नारायण जी। तो नारायण भैया आओगे मेरे शादी में?
अगर हमने शादी किया तो हमारे पूरे अंध विद्यालय के जितने भी हमारे भाई जन है सबको आना है। और यहाँ पे आपके लिए क्या क्या चाहिए आपको खाने में, अब भी बता दो। आने में तो देखो कोई बात नहीं, जो सबकी चाहे वो आते में ले जाना। तो आप चाहते हो मैं कर लूँ शादी? हाँ चलो ठीक है। हाँ। हमारे प्रभु जी सारे लोग आने चाहिए, ठीक है? पूरे हमारे अंध विद्यालय के जितने भी मित्रगण हैं, हमारे भैया जी बहुत प्यारे हैं, नारायण भैया, ठीक है? आपको बहुत सारी दुनिया देख रही है, जी सर। उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? बस यही बोलना चाहेंगे भैया, सब स्वस्थ पसंद रहे, आनंद मंगल में हो और बढ़िया चकाचक रहे। ठीक है, यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। हमारे नारायण भैया जी का बताते हैं आपको थोड़ी देर में। चलो ये लो गुलेल पकड़ो, बंदर नहीं आनी चाहिए। रुको रुको मैं सिखाता हूँ, बैठो। अरे मैं बताता हूँ, रुको। ऐसे पकड़ो, हाथ लगाओ। बंदर है, भागा, भाग गया। अब एक बार आप चलाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे आ तो गया यार। चलो अब मैं जाता हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगा, कल परसों तक, ठीक है? राधे राधे। तो हमारे जो नारायण भैया हैं, इनके घर में जब किसी की शादी पड़ी थी तो इनके घर वालों ने इन्हें बुलाया नहीं था, तो ये थोड़े से दुखी थे। तो जो यहाँ के आचार्य बता रहे थे, उस दिन बहुत रोया था। मुझे याद है एक हमारे मित्र के यहाँ पे प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे विटिलिगो को लेकर नहीं बुलाया था, और जब उन्होंने मुझे बुला लिया था प्रोग्राम में, जब मैं उनके यहाँ पे पहुंच गया था, सबको स्टील के ग्लास में पानी दिया था और मुझे प्लास्टिक ग्लास में दिया था, ताकि उनका स्टील का ग्लास, वो मेरे होठ पे विटिलिगो था ना, तो वो उनका ग्लास वैसा ना हो जाए। तो मेरे साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। और अभी जब मैंने नारायण भैया की बात सुनी तो मुझे मेरे दिन याद आ गए, तो मैंने पूरे स्कूल में घोषित कर दिया। मैंने बोला जिस दिन उड़ता आकाश शादी करेगा उस दिन सारे हमारे अंध विद्यालय के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को उड़ता आकाश के शादी में दबा के खाओ पियो ऐश करो। ये ब्रज का एकदम अलग ही जगह है। तो ये छोटा सा इंसिडेंट आज मैंने मतलब देखा, और फिर मैं सोचा आप लोग के साथ में शेयर करूँ। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, और ऑलमोस्ट जितने भी विटिलिगन्स हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी एक कोने तक हुई होगी। क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट मजा आ जाए खेल के। तोता नहा लिया आज? चलो आज मैं आप लोग को एक श्लोक याद कराऊंगा। सब नहाए ना आज? आज धूप है तो सब नहाए हो। चलो माता जी एक टेबल देना। चलो यहाँ पानी पी के आते हैं। अभी तक तुम पानी नहीं पिए? आज हम लोग एक श्लोक याद करेंगे, ठीक है? बैठो, सब बच्चे कहाँ हैं? सबको बुलाओ, सबको बुलाओ पहले। बंधु दीन बंधु जगत पते, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। गौरांग तुम्हारा नहीं आ रहा बेटा? गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तुम बोलो मनीष, तुम बोलो। हाँ खड़े को बोलो। कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। वेरी गुड, आप बोलो। वेरी गुड। कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। वेरी गुड, तुम बोलो। मेरे पे आ गया ना थोड़ा थोड़ा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। वेरी गुड। जिन बच्चों ने याद किया है इस आज एक श्लोक है, सुनो मेरी बात।
आज जिसने याद किया है आज कुछ समोसे, कल दूसरा श्लोक याद होगा, कल दूसरा समोसा, समोसा जलेबी आज, फिर कल श्लोक याद होगा, कल समोसा जलेबी। ठीक है दुर्गा, वेरी गुड। बच्चे लोग को श्लोका वगैरह याद कराने के बाद अब भी जस्ट देखो, मैं देख रहा हूँ 3rd एपिसोड आ चुका है। तो अभी जितने लोगों ने नहीं देखा है जाके मैं बोलूंगा कि जाके सारा देखना एपिसोड। 3rd एपिसोड आपके ना यहाँ टच करेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अभी जाओ देखो। फाइनल एपिसोड भी आप लोग को देखने को मिलेगा थोड़े ही देर में। आपको मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा आपको 3rd एपिसोड ना आप एकदम कनेक्ट कर पाओगे, फील कर पाओगे। वाओ वाओ, ऐसी चीज है। तो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। मेरी आदत पता नहीं क्या हो गई है कि अगर एक बार मैं घर पे चले गया ना तो मैं घर से बाहर निकलने का मेरा मन ही नहीं करता। मतलब ठंडी भी बोल सकते हो, और फिर मेरे जाने का कहीं मन नहीं करता। पता नहीं आदत मेरी कब जाएगी। घर में गया तो बाहर आने का मन नहीं करता। मैं निकलूंगा कल सुबह ही। भगवान जल्दी आदत छुड़वा दो यार। खैर चलो जाता हूँ घर पे। बात ही भैया जी लोगों, अभी हम पहुंच गए घर पे और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह ही थोड़ी चीज बताई थी कि यार देखो भक्ति अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें करनी ही करनी है। बहुत सारी चीजें आएंगी लाइफ में, रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। यार देखो हर एक व्यक्ति डाउन फील कर सकता है, हर एक व्यक्ति अप फील कर सकता है। आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो, आप मोटिवेट भी हो सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। बी नेचुरल द वे यू आर, यू डोंट हैव टू इम्प्रेस अदर्स। आपको किसी को ना प्रभावित करने की, आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं। आप जैसे हो वैसे ही बहुत बेस्ट हो और अपना प्रयास करके हमें रखना है। मतलब ये समझो, बहुत ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। हो सकता है आप डाउन फील कर रहे हो आज, कल आप अप भी फील करोगे, कल वो भी करोगे। जैसे 3rd एपिसोड में आप देखोगे, जैसे वो डिवोटी जब मुझे मिल जाते हैं तो मुझे क्या बोलते हैं कि भगवत गीता के बारे में बताते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, अगर मैंने उस दिन, सच बता रहा हूँ, उस दिन अगर मैं पटरी पे लेट गया होता तो मैं नहीं बचता। मतलब पता नहीं क्या होता, मैं मर जाता और पूरी कहानी खत्म हो जाती। कौन उड़ता आकाश, क्या कुछ नहीं पता चलता। बट कृष्ण के लिए ना हर एक व्यक्ति के लिए प्लान है और उस प्लान पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी मन की बात उसे बताई क्यों। मतलब होता ना जब आपके मन में बहुत सारी बातें होती है और आपको कोई एक ऐसा पार्टनर मिलता है, जब आप अपने किसी व्यक्ति पे आप ट्रस्ट करते हो तो आप अपने मन की बातें बता देते हो। और फिर जब वो व्यक्ति आपको एकदम से छोड़ के लेट गो हो जाता है तो फिर आप ना बहुत वो हो जाते हो। फिर आप ना शायद आप ओवरकम नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है यार मैं किसको बोलूं। अब आपको शायद हिम्मत नहीं करती होगी, अब आपको बात करने का किसी से मन नहीं करता। और मैं अब ऐसा ही हो गया हूँ। मतलब मेरे को लिटरली, मतलब एज अ दोस्त में सबसे बात कर लेता हूँ, बट अब मेरे को मन नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये आज बहुत सारे लड़के हैं जो डीएम मैसेज करते हैं, प्रभु जी ऐसा ऐसा। हो सकता है भाई तुम्हारे साथ, मैं आपको एकदम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आंसर दे रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ में, या आप कोई एकदम आसमान से उतर के नहीं आए हो। और ऐसा नहीं है कि आप डिवोटी बन गए तो आपके लाइफ में इशू नहीं आने वाला है। वो तो देखो इशू आएगा ही आएगा, आप डिवोटी रहो या ना रहो। डिवोटी बनने का फायदा ये है, आपको इतना पता चल जाता है कि नाउ यू हैव कृष्णा, कृष्णा विल हैंडल एवरीथिंग। आप डिवोटी नहीं हो तो आपको ये, आपके लाइफ में ऐसा होता है कि आपको खुद को मैनेज करना है। इसलिए एटलीस्ट डिवोटी बन जाने का एक फायदा ये है, प्रॉब्लम तो आएगी आएगी बट कृष्णा अब आपका सारी चीजें मैनेज करेंगे। लाइक अगर आपको समस्या आ गई तो आप बोलोगे यार ठीक है कृष्णा संभाल लेंगे, कृष्णा संभाल लेंगे। तो ये समझना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझेंगे ना मेरे भाई, कितने दिन की लाइफ है, निकल जाएगी। हो सकता है आप डाउन फील कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप देखते रहोगे, मतलब फील कर सकता है व्यक्ति। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने तिलक लगा लिया तो आप बुरा फील नहीं कर सकते, आप कर सकते हो ना। बट अभी मैं एक लड़के को देखा, भैया मैं जो फील कर रहा हूँ मैं बोल नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरे काउंसलर को इसलिए बोल नहीं पाता, मुझे लगता है उनको लगेगा कि मैं तो शुला माला जब कर रहा हूँ फिर भी मैं इन सब समस्या में। भाई देखो ये जो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ग्लास है, ग्लास में कीचड़ है, तो कीचड़ को थोड़ा सा हमने बाहर निकाला, अब उसके ऊपर दूध डालते जाओगे ना, कितना भी दूध डालोगे दूध बाहर गिर जाएगा, कीचड़ नहीं निकले। तो कीचड़ को पूरा निकालना पड़ेगा ना। अब कीचड़ को पूरा निकाल, जैसे हमारे मन में इतना सारा चीजें है, वो कीचड़ धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, प्रयास के माध्यम से, हरिनाम लेने के माध्यम से, भक्तों के संग में जाने के माध्यम से धीरे धीरे कीचड़ बाहर निकलेगा। तो फिर वो दूध उस ग्लास में टिकेगा। तो अभी हम भी वही है कि हमारे मन में भी वही कीचड़ भरा हुआ है। भक्तों के साथ में रह के, सेवा करके, दर्शन करके, ये सारी कीचड़ को हम बाहर निकालेंगे, तब जाके क्या होगा, हमारे लाइफ कल्याण होगा। अदरवाइज नहीं होगा। आप कुछ भी प्रयास कर लो, आपको लगेगा आप कितना भी मोटिवेशनल सुन लो, किसको भी सुन लो, किसको भी सुन लो, नहीं होता भाई। अगर आपको क्या लगता है ये हलवा है, नहीं हलवा नहीं है। आपकी लाइफ एक आपका एक डिसीजन होना चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा सीरियस होना है, मुझे करना है, मुझे मेरे 16 माला अच्छे से करना है, मुझे बुक रीड रोज करना है और मेरा ये मेरे को अच्छे से करना है, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कोई किसी का नहीं है भाई, कोई भी किसी का नहीं है। एक दिन व्यक्ति सब छोड़ के जाने वाला है। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, हर एक व्यक्ति को ये शरीर छोड़ के जाना है। इसलिए भैया आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें बोलेंगे नहीं। सिंपल लाइफ है अपना, आपको पता है कैसे जीना है, आपको किसी की सजेशन की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी भक्तों की आवश्यकता है, लाइफ अच्छी जाएगी। हरे कृष्णा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सॉरी इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया यार आज।